हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा डे 7 ऑफ हसल सीरीज, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हमने डे 7 ऑफ हसल सीरीज़ में मैंने मॉर्निंग में ही केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी रिवाइज़ करी। सुबह मैंने इनऑर्गेनिक करने को बोला था, मैंने उसमें रिवीजन में केमिकल बॉन्ड की थ्योरी रिवाइज़ करी एनसीईआरटी वही केम नेक्सस चैनल से। मैंने 45 मिनट्स का वीडियो था, लगभग हाफ एन आवर में कंप्लीट हो गया 2x पे देखने से। और उसके बाद जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस जो थे मार्क्स ऐप में, मैंने उसको 50 100 60 क्वेश्चन जो भी थे उसको मैंने प्रैक्टिस कर लिया ऐसे ही क्विज़ के रूप में, बहुत ही ईजी थे। और कलर के लिए मैंने यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे एक चार्ट बनाना था कलर का चार्ट। मैंने वहाँ से बनाया मैथॉनगो का जो है ना चैनल, तो उसमें उन्होंने पीडीएफ दे रखी थी, जिसमें मैंने पहले सोचा प्रिंट आउट ले लेते हैं, फिर मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। फिर मैंने बना लिया है, और अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बनाया है, ये इसको मैंने आज बनाया है। और हाइब्रिडाइजेशन का जो है वो वाला चार्ट मैंने बना तो रखा है, पर उसको अभी पेस्ट करना बाकी है, कहीं रखा है। एंगल वगैरह का भी, एंगल में भी मुझे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद मैंने जो पीडब्ल्यू के जेई चैलेंजर्स पे एक मैराथन हुई थी एडवांस 2025 से पहले, तो उसमें उसको मैंने किया था जब मैं एडवांस देने गई थी, तो उसके पहले मैंने उसको किया था। तो मैंने सोचा उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे करा रखे सर ने, तो मुझे लगा मुझे उसको करने चाहिए। तो मैंने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के 2 ही चैप्टर, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, हमारा जेई मेंस हुआ, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 11 से। पहले 11th में इनऑर्गेनिक फिनिश करेंगे, देन वी विल मूव फर्दर। एंड उसके बाद जितनी भी मैंने टेस्ट की मिस्टेक्स थी केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल की क्विज़र से, उसके मिस्टेक्स नोटबुक में जो भी मेरी मिस्टेक्स थी मैंने इसको रिवाइज़ किया। और इतना करने में मुझे लगभग 3 या 4 घंटे लग गए, 3 घंटे लगभग लग गए, 2 घंटे मॉर्निंग में और 1-2 घंटे लाइब्रेरी में। उसके बाद मैंने फिजिक्स पे मैं गई, फिजिक्स में मैंने करंट के नोट्स जो थ्योरी की डिवीज़न मैंने, मेरे पास एरर की लेस बुक थी जो, उसमें कि मैंने थ्योरी सारी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लिया है। और जो शॉर्ट नोट्स थी मैंने सोचा था ब्लैंक शीट पर करने का, मुझे ज़्यादा कुछ मुझे याद नहीं आया। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, ये इससे वर्क करता है। और उसके बाद मैंने मॉडर्न ईएम वेव सेमी, इसको मैंने ऐसे लिख रखा है कि जैसे मुझे बस एक बार ऐसे रीड ही करना है फार्मूला, क्योंकि फार्मूलाज एट द एंड फार्मूलाज याद होनी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस में। और उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज वगैरह लिख रखे जो मैं कभी कंप्लीट नहीं करती हूँ। उसके बाद ये है मैग्नेटिज्म मैंने कल अपनी सिस्टर को पढ़ाया था, तो मुझे लगा मुझे भी कर लेना चाहिए। उसके बाद मैंने मैग्नेटिज्म की जो नोट्स एंड जो भी फार्मूलाज मैंने बताया मैं कहाँ से कर रही हूँ, जो प्रयास बैच में जो मनीष सर है ना, तो मनीष सर के जो रिवीजन लेक्चर्स हैं, उन्होंने रिवीजन लेक्चर्स प्रयास बैच में मेन से 1 से पहले डलवाया था, तो वहीं से मैं उनकी जो थ्योरी नोट्स हैं, फार्मूलाज बहुत ही क्रिस्प एंड कंसाइज हैं। और उसके साथ ही उनके जो प्रैक्टिस लेक्चर है 1 या 2 आती हैं, उसमें उन्होंने सारी वैरायटी कवर कर रखी है। तो या मैंने वहीं से इसको पूरा कवर कर लिया है। जो भी रिवीजन लेक्चर है उसमें केमिस्ट्री सर का वो देखा, अभी प्रैक्टिस वाला सेशन बाकी है, उसको हम कल कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेमीकंडक्टर की प्रैक्टिस वाली सीट। यस, सेमीकंडक्टर की प्रैक्टिस वाली जो नोटबुक मतलब कि वो नोट्स हैं, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है। उसमें उन्होंने कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने उतना ही कंप्लीट किया। मैंने इस बार ये सोचा कि मुझे क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना है रादर देन क्वांटिटी, बिकॉज आई ऑलवेज रन टूवर्ड्स द क्वांटिटी नॉट, ये बहुत ही गलत है, क्वांटिटी में नहीं भागना चाहिए। और मैंने यहाँ पे कुछ ये सब मैंने लिख रखी हैं अपनी मिस्टेक्स, जो मैंने बताया था कि मैं मॉक दूंगी। तो कल मैंने जो मॉक दिया था उसमें मुझे क्या क्या मिस्टेक्स निकली हैं, इतनी सारी निकल आई मिस्टेक्स, इसको करने में ही अभी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही कि अल्टरनेट डे पर मॉक दूँ। डेली मॉक तो मुश्किल लग रहा है, पर देखते हैं अगर ये कवर हो जाता है आगे, तो आगे हम डेली भी मॉक देंगे, क्योंकि मार्च से मुझे लगता है मॉक मुझे डेली ही देना पड़ेगा। तो ये सब अभी करना बाकी है, और मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है। और मैथ्स में मैं बता दूँ, मैथ्स का मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैथ्स का मैं ओरली बता देती हूँ। मैथ्स में मैंने मैथ्स में आज मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैंने चार्ट बनाए हैं, मतलब कि लाइक उसमें का जो फार्मूलाज वगैरह है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने उसको पेस्ट करने के लिए वॉल पे उसको मैंने लिख लिया है अच्छे से। और अभी उसमें एक ट्रिक वीडियो मुझे मिली थी यूट्यूब पे, तो मुझे अभी उसको देखना है लाइक कैसे उसको फास्ट में सॉल्व करें क्वेश्चंस को, जो आता है एक ग्राफ से सॉल्व होते क्वेश्चंस। और उसके बाद मैंने एओडी के भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। और अभी वो कंप्लीट तो नहीं हुआ है, अभी आधा ही हुआ है। और बस इतना ही मैंने आज मैथ्स में बस इतना ही किया है। या ये दैट्स इट फॉर डे 7। आज इतना ही पढ़ाई हो पाई है। लाइक मैं हैप्पी तो नहीं हूँ कि अपनी पढ़ाई से कि हाँ मेरा आज के लिए बहुत मैंने अपना बेस्ट दिया, बट येस आज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी थे। लाइक मतलब कि पता नहीं क्यों हर दिन वही रिज़ल्ट की टेंशन होती रहती है। मतलब पता नहीं क्यों होता है, सेकेंड ड्रॉप लेना आसान नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि सेकेंड ड्रॉप ले लो सब हो जाएगा, आसान नहीं होता है। मतलब बहुत सेल्फ डाउट्स आते हैं, बट या किसी तरह अपने आप को बिज़ी रखते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय गाइज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव, थैंक यू सो मच, बाय बाय।